ये खुशबू, ये तो सरसों के तेल में छनते हुए प्याज के पकौड़ों की महक है, साथ में हरी चटनी। वाह, थोड़ा चाट मसाला और डालो। तभी बारिश की एक और बड़ी बूंद सीधे उसके खुले हुए मुंह में गिरती है। अरे, ये पकौड़ों में पानी किसने मिला दिया बे? हे भगवान, ये बारिश भी उसी दिन होनी थी जब मैंने छत की मरम्मत का सोचा था। आधा घर तालाब बन गया है। वाह पिताजी, क्या मौसम है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग के देवता खुद धरती पर आकर कह रहे हों, उठो अढ़ैया, आज पकौड़ों का दिन है। स्वर्ग के देवता? अबे अगर देवता तुझे एक बार देख लें तो वो बारिश की जगह सीधा बिजली गिराएंगे तेरे ऊपर। यहाँ मेरी छत उड़ रही है, पूरा आंगन कीचड़ हो गया है और तुझे पकौड़ों की पड़ी है। जाकर बाल्टी ला, पानी भर रहा है अंदर। पिताजी, आप भी ना इस सुहाने मौसम में बाल्टी बाल्टी खेल रहे हैं। ये मौसम रोने का नहीं, बेसन घोलने का है। मैं जा रहा हूँ माँ के पास। इतना बोलकर अरैया रसोई की तरफ खिसक लेता है। माँ, जल्दी से कढ़ाई चढ़ाओ। मेरे पेट के डायनासोर आज मौसम देखकर बहुत व्याकुल हो गए हैं। 2 किलो प्याज के पकौड़े, 1 किलो आलू के पकौड़े और आधा किलो हरी मिर्च वाले। अरे मेरे राजा बेटा, मेरा भी बहुत मन था तुझे आज गरम गरम पकौड़े खिलाने का, लेकिन घर में ना तो एक छटाक बेसन बचा है और ना ही सरसों का तेल। कल रात ही खत्म हो गया। क्या बेसन नहीं है? माँ, आपने ये कैसी अपशकुन वाली बात कह दी? बारिश के मौसम में घर में बेसन का ना होना संविधान के खिलाफ है। बिना पकौड़े के ये बारिश तो एक सजा बन जाएगी। तो मैं क्या करूँ बेटा? जाकर चौराहे से राम खिलावन की दुकान से लिया। पर बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, तो बीमार पड़ जाएगा। बीमार? माँ, अढ़ैया पकौड़ों के लिए तूफानों से टकरा सकता है। ये बारिश क्या चीज है? मैं अभी जाता हूँ। अढ़ैया अपनी कमर से अपना सबसे कीमती 1 रुपए का नोट निकालता है। आज इस 1 रुपए के नोट से इतिहास रचा जाएगा। मैं पूरा राशन लेकर ही लौटूंगा। अढ़ैया बेसन लेने के लिए बाहर निकला। बारिश तेज होती जा रही थी। तभी उसने देखा कि बाहर एक पेड़ के नीचे कचरा और लालटेन गधा खड़े हैं। अरे अढ़ैया भाई, इस तूफान में कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर आया था कि चाची ने पकौड़े बनाए होंगे। पकौड़े तो तब बनेंगे ना मूर्ख, जब घर में बेसन होगा। चल मेरे साथ। लालटेन, तू भी चल। आज राम खिलावन की दुकान से राशन लाना है। बारिश की परवाह किए बिना अढ़ैया, कचरा और गधा तीनों राम खिलावन की दुकान की ओर चल पड़े। चाचा, आज तो मौसम ने भी पकौड़ों की डिमांड कर दी है। मुझे 2 किलो बढ़िया वाला बेसन, 1 बोतल सरसों का तेल और थोड़ा अजवाइन दे दो। पैसे लाया है, पिछला हिसाब अभी तक बाकी है। अढ़ैया अपनी कमर से वही पुराना 1 रुपए का कड़क नोट निकालता है। ये लो, पूरा 1 रुपए का कड़क नोट। इसमें से अपना पैसा काटो और बाकी का मुझे छुट्टे दे दो। तेरा ये कड़क नोट मैं पिछले 10 दिन से देख रहा हूँ, आज फिर यही थमा रहा है। निकल यहाँ से, और आज के बाद ये फटा नोट लेकर आया ना तो यही 1 रुपए का नोट तेरे हलक में ठूस दूंगा। अढ़ैया उदास होकर कचरा और लालटेन के साथ चौराहे पर आता है। लो भाई, राम खिलावन ने तो हमारे सपनों का शटर गिरा दिया। अब क्या करे अढ़ैया भाई, पकौड़े तो कैंसिल हो गए। अढ़ैया कभी हार नहीं मानता कचरा। अगर राम खिलावन ने बेसन नहीं दिया तो क्या हुआ? मैंने सुना है कि नदी के पार वाले गांव रामपुर में आज मुखिया जी के घर बारिश की खुशी में पूरे गांव के साथ मालपुआ और पकौड़े का भंडारा हो रहा है। पागल हो गए हो? बीच में उफनती हुई नदी है और नाव वाले ने इस तूफान में नाव चलाने से मना कर दिया है। हम वहाँ कैसे जाएंगे? नाव नहीं है तो क्या हुआ? हमारे पास ये लालटेन है ना। आज ये गधा नहीं, हमारी नाव बनेगा। चल कचरा, रामपुर की तरफ प्रस्थान कर। पेट की आग के सामने इस बारिश का पानी कुछ भी नहीं। अढ़ैया पूरे जोश के साथ बारिश में नदी की ओर चल पड़ता है। कचरा भी डरते डरते उसके पीछे चलता है। चलते चलते अढ़ैया, कचरा और लालटेन गधा तीनों नदी के किनारे आ पहुँचे। उफान मारती नदी और उसके तेजी से बहते पानी को देखते ही कचरा की तो जैसे हवा ही निकल गई। अढ़ैया भाई, तुम सच में पागल हो गए हो।
इस नदी को देखो, इसमें तो हाथी भी बह जाए। हम मालपुआ खाने जा रहे हैं या यमराज के यहाँ डिनर करने? डरपोक कहीं का, हाथी इसलिए बह जाता है क्योंकि उसके पास मेरे जैसी इच्छा शक्ति नहीं है। तू अपनी आंखें बंद कर और अपनी नाक खोल। क्या तुझे वो महक नहीं आ रही? आहा, वो देखो, मुखिया जी के घर कड़ाही में मालपुए चाशनी में गोते लगा रहे हैं। वो मुझे पुकार रहे हैं, कचरा आओ अरहैया, हमें बचा लो। मैं उन्हें ऐसे उबलते हुए नहीं छोड़ सकता। पर हम पार कैसे जाएंगे? ये गधा हमें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी तो पार नहीं करा सकता। गधा नहीं कचरा, आज से ये हमारी पनडुब्बी है। लालटेन, अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो जा। लालटेन गधा घबराकर पीछे हटता है और हैंचू हैंचू करते हुए नाव में सिर हिलाता है। देख लालटेन, उस पार मालपुए के साथ ताजा हरा चारा भी होगा। हिम्मत कर मेरे भाई। बिना एक भी पल गवाए अढ़ैया ने कुछ नहीं सोचा और अपने भारी भरकम शरीर के साथ उफनती नदी में जोरदार छलांग लगा दी। अढ़ैया भाई डूब गए, पकौड़ों के चक्कर में शहीद हो गए। हे भगवान! अरे ओ कचरा, इधर देख, मैं डूबा नहीं हूँ। उसे देखकर कचरा की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने का नजारा ही कुछ ऐसा था। अढ़ैया पानी में किसी बड़ी सी रबर ट्यूब की तरह तैर रहा था और लहरों के बीच उसका विशाल पेट किसी बड़े गुब्बारे की तरह पानी के ऊपर तैरता हुआ नजर आ रहा था। देखा कचरा, भगवान ने मुझे ये पेट ऐसे ही थोड़ी दिया है। ये मेरा इनबिल्ट लाइफ जैकेट है। आजा, कूद जा और लालटेन को भी खींच ला। अढ़ैया को इस तरह मजे से तैरता देखकर लालटेन गधा प्रभावित हो गया और उसने भी नदी में छलांग लगा दी। गधा भी बहुत अच्छी तरह तैरने लगा था। उधर डर के मारे कचरा ने चुपचाप गधे की पूंछ पकड़ ली और वे तीनों एक साथ नदी पार करने लगे। नदी के इसी किनारे इस पूरे हंगामे से बेखबर मंगरू मछुआरा अपनी छोटी सी नाव पर खड़ा मछली फंसने के इंतजार में पानी में कांटा डाले हुए था। हे भगवान, सुबह से एक भी छोटी मछली नहीं फंसी। आज तो लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी मंगरू का कांटा जोर से खिंचता है। अरे बाप रे, फंस गई। लगता है कोई बहुत बड़ी टेंगरा या रोहू मछली फंसी है। आज तो दावत होगी। मंगरू ने पूरी ताकत लगाकर डोरी अपनी ओर खींची, पर पानी के अंदर वो कांटा किसी मछली को नहीं बल्कि तैरते हुए अढ़ैया की धोती के पिछले हिस्से में फंसा था। कौन है ये? पीछे से मेरी धोती को कौन खींच रहा है? अढ़ैया भाई क्या हुआ? तुम पीछे क्यों जा रहे हो? आउच! किसी ने मेरे पिछवाड़े में हार्पून मार दिया है। मुझे पीछे की तरफ खींचा जा रहा है। बचाओ! अरे ये कौन सी मछली है? इसका वजन तो मगरमच्छ से भी ज्यादा लग रहा है। आज तो मैं इसे निकाल कर ही मानूंगा। तभी मंगरू एक जोरदार झटका मारता है। अढ़ैया पानी से उछलकर सीधा मंगरू की नाव पर आ गिरता है। अपनी नाव पर गिरे इस भारी भरकम विशालकाय जीव को देखकर मंगरू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जल राक्षस, हे नदी के देवता, मुझे माफ कर दो। मैंने तो मछली मांगी थी, आपने तो पूरा दरियाई घोड़ा भेज दिया। ओए, कौन है दरियाई घोड़ा? मैं इंसान हूँ। तूने मेरी पैंट में कांटा फंसाकर मेरी जान निकाल दी थी। तभी लालटेन गधा और कचरा भी नाव के पास आ जाते हैं। हे भगवान, इस राक्षस की तो पूरी फौज आ गई। ये मुझे कच्चा खा जाएंगे। ए डरपोक मछुआरे, हम तुम्हें खाने नहीं आए हैं। हम तो मालपुए खाने रामपुर जा रहे हैं। ये ले 1 रुपए का कड़क नोट। इसे मेरी तरफ से अपनी नाव का किराया समझ और जल्दी से हमें उस पार छोड़ दे, वरना मैं इसी नाव पर कूद कूद कर इसे डुबा दूंगा। मंगरू उस भीगे हुए 1 रुपए के नोट को देखता है, फिर अढ़ैया के विशाल शरीर को देखता है। डर और घबराहट के मारे वो नाव में ही गिरकर बेहोश हो जाता है। लो भाई, इसे तो तुम्हारे 1 रुपए के नोट ने ही हार्ट अटैक दे दिया। अब नाव कौन चलाएगा? जब बात मालपुओं की हो कचरा, तो अढ़ैया हवाई जहाज भी उड़ा सकता है। ये नाव क्या चीज है? बैठ जल्दी। लालटेन, तू पीछे से नाव को धक्का मार। अढ़ैया नाव में बैठ जाता है और लालटेन गधा पीछे से पानी में तैरते हुए नाव को अपने सिर से धकेलने लगता है। वे नदी को पार करते हुए रामपुर गांव के किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं। किनारे पहुंचकर बेचारा मंगरू खुशी के मारे बेहोश हो गया।
अढ़ैया वही भीगा हुआ 1 रुपए का नोट निकालता है और उसे बड़े सम्मान के साथ मंगरू के माथे पर चिपका देता है। ले भाई मंगरू, ये तेरी मेहनत की कमाई है। जब तू उठेगा तो इस 1 रुपए के नोट को देखकर तेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। चल कचरा, अब हमारा मिशन रामपुर शुरू होता है। अढ़ैया गांव की पगडंडी पर चलते चलते अचानक रुक जाता है और हवा में जोर जोर से सूंघने लगता है। उसकी नाक किसी रडार की तरह दिशा ढूंढती है। कचरा, मुझे मालपुओं के चाशनी में गोते लगाने की सटीक लोकेशन मिल गई है। वो हवेली, वो उधर मुखिया जी की हवेली है। वाह अढ़ैया भाई, तुम तो फूड रडार हो। चलो जल्दी चलते हैं, इससे पहले कि कोई और सब खा जाए। तीनों हवेली की तरफ बढ़ते हैं। लाइन में चलो, बिना कार्ड के अंदर जाने की कोई परमिशन नहीं है। मुखिया जी का सख्त आदेश है, जो बिना कार्ड के दिखे उसकी टांगे तोड़ दी जाएंगी। अढ़ैया, कचरा और लालटेन गधा दूर से ही ये सब देख रहे थे। लो कर लो बात, मालपुओं पर तो ताला लगा है। अढ़ैया भाई, हमारे पास कार्ड छोड़ो कोई कागज भी नहीं है। और खड़क सिंह का डंडा देख रहे हो, वो हमें इसी डंडे से उठाकर चाशनी में डुबो देगा। चलो वापस चलते हैं। वापस? मालपुए की खुशबू सूंघने के बाद अढ़ैया कभी पीछे नहीं मुड़ता। तूने इतिहास में पढ़ा नहीं कि सिकंदर भी एक बार मालपुओं के लिए? खैर छोड़, हमें अंदर जाने का कोई सॉलिड जुगाड़ ढूंढना होगा। तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। कचरा, खड़क सिंह कार्ड मांग रहा है ना, हम उसे वो देंगे जिससे वो सीधा हमारे पैरों में गिर पड़ेगा। हम कोई आम इंसान बनकर नहीं, बल्कि सिद्ध बाबा बनकर जाएंगे। सिद्ध बाबा? पर हम तो भिखारी लग रहे हैं। अरे मूर्ख, हम हिमालय से आए हुए श्री कीचड़ानंद महाराज हैं, जो बारिश के मौसम में प्रकट होते हैं। मैं महाराज बनूंगा, तू मेरा चेला बनेगा, और ये लालटेन हमारी पवित्र सवारी पुष्पक विमान बनेगा। लालटेन गधा ये सुनकर गर्व से अपना सीना चौड़ा करता है। बस तू मेरे पीछे पीछे चलना और खड़क सिंह को डराना कि बाबा क्रोधित हुए तो हवेली में पकौड़ों की जगह मेढक तलने लगेंगे। समझ गया? ठीक है ढैया भाई, पर अगर पकड़े गए तो डंडे भी बाबा के प्रसाद की तरह मिलेंगे। बम बम, अलाख निरंजन, हटो अज्ञानियों, बाबा कीचड़ानंद का मार्ग प्रशस्त करो। आवाज को सुनते ही भीड़ अचानक पीछे हट जाती है। कौन हो तुम लोग? रुक जाओ, मुखिया जी का भंडारा है, कोई भीख नहीं पट रही यहाँ। कार्ड कहाँ है? मूर्ख प्राणी, तू श्री कीचड़ानंद महाराज से कार्ड मांगता है? बाबा तो साक्षात बादलों पर बैठकर आए हैं। बाबा अगर क्रोधित हो गए तो तेरी इन मूछों को केचुए में बदल देंगे। खड़क सिंह केचुए का नाम सुनकर थोड़ा सहम जाता है। बच्चा, हमें इन सांसारिक पकौड़ों और मालपुओं की कोई लालसा नहीं है। हम तो बस मुखिया जी के कड़ाही को पवित्र करने आए हैं। अगर हमने मालपुए ग्रहण नहीं किए तो याद रखना, तुम्हारे पूरे गांव में 1 महीने तक सिर्फ टिंडे और लौकी की सब्जी उगेगी। टिंडे और लौकी का नाम सुनते ही भीड़ में हाहाकार मच जाता है। नहीं बाबा, टिंडे नहीं। खड़क सिंह, बाबा को अंदर जाने दे, हम टिंडे खाकर मर जाएंगे। त्राहिमाम बाबा, मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि आप इतने चमत्कारी हैं। कृपया पधारे, पूरी कड़ाही आपके लिए ही सजी है। कल्याण हो बच्चा। चल रे चेले, अंदर चलें। आज कड़ाही का उद्धार करना ही पड़ेगा। अढ़ैया, कचरा और लालटेन गधा बड़ी शान से हवेली के अंदर एंट्री मारते हैं। हवेली के अंदर घुसते ही अढ़ैया की आंखें भवानी हलवाई की उस मालपुए वाली कड़ाही पर जाकर टिक जाती है। मुखिया जी, अब तो बाबा भी आ गए हैं, अब पंगत बैठा दी जाए, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अगर ये गांव वाले खाने बैठ गए तो मेरे हिस्से में क्या आएगा? मुझे जल्दी कुछ करना होगा। ठहरो अज्ञानियों, बिना मेरे पवित्रीकरण के अगर किसी ने अन्न के एक दाने को भी हाथ लगाया तो उसके पेट में मालपुआ नहीं, मेंढक उछलने लगेंगे। क्या तुम लोग यही चाहते हो? नहीं बाबा नहीं, मेंढक नहीं। तो सुनो, जब तक मैं इस पवित्र कड़ाही के भोजन का अग्नि परीक्षण खुद खाकर नहीं कर लेता, तब तक पूरा गांव टेंट के बाहर जाएगा। सभी लोग बाहर आंखें बंद करके महाध्यान लगाएंगे। और याद रहे,
अगर किसी ने एक भी आंख खोली तो उसकी नाक पर लौकी उगाएगी। जाओ। लौकी उगने का नाम सुनते ही गांव वाले घबरा जाते हैं और एक दूसरे को धक्का देते हुए बाहर भाग जाते हैं। वे बाहर जाकर आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं। बच्चा भवानी, तेरी इस कड़ाही पर बुरे सायों का प्रभाव है, इसे पवित्र करना होगा। बाबा जी, मैंने तो देसी घी का इस्तेमाल किया था, कोई बुरा साया कैसे आ सकता है? तू नहीं समझेगा, इसके अंदर जो मीठा राक्षस बैठा है उसे सिर्फ मेरा ये ब्रह्म पेट ही शांत कर सकता है। चेले, जरा वो ट्रे उठा जिसमें मालपुए भरे हैं। पर बाबा जी, ये तो पूरे गांव के लिए बनाए थे। तुझे गांव की पड़ी है और मुझे ब्रह्मांड की शांति की। हट पीछे। अब अढ़ैया का वैक्यूम अवतार शुरू होता है। वो एक साथ 4 मालपुए उठाता है और उन्हें सीधे निगलना शुरू करता है। आहा, कचरा, क्या मालपुए हैं यार। हलवाई ने इलायची एकदम परफेक्ट डाली है, तू भी खा। कचरा भी बिना संकोच किए गरम गरम पकौड़ों पर टूट पड़ता है। दूसरी तरफ लालटेन गधा पूरी टोकरी में अपना मुंह डाल देता है। हे भगवान, ये कैसा सिद्ध बाबा है? ये तो मालपुओं को ऐसे निगल रहा है जैसे कोई अजगर बकरी को निगलता है। और ये गधा पकौड़े खा रहा है। ए, बीच में मत बोल। ये गधा नहीं, नंदी का चचेरा भाई है। इसे भी प्रसाद ग्रहण करने का पूरा अधिकार है। ला, वो पकौड़ों की दूसरी कढ़ाई भी इधर ला। महज 10 मिनट के अंदर भवानी हलवाई की 5 घंटे की मेहनत सफाचट हो चुकी होती है। आहा, मोक्ष मिल गया। भवानी, तेरे मालपुओं ने तो सीधे स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया। बाबा, आपने तो पूरा गांव का राशन ही साफ कर दिया। अब बाहर बैठे वो 500 लोग क्या खाएंगे? वो तो मुझे जिंदा जला देंगे। अरे उन्हें कह देना कि बाबा ने सारा भोजन देवताओं को पार्सल कर दिया है। और हाँ, अगली बार मालपुओं में थोड़ा पिस्ता और डालना, क्रंच थोड़ा कम था। भवानी हलवाई को अब शक होने लगता है। क्रंच? एक सिद्ध बाबा पिस्ते के क्रंच की बात क्यों करेगा? भवानी गौर से अढ़ैया को देखता है और उसका गोल मटोल मासूम सा भालू जैसा चेहरा पहचानने की कोशिश करता है। रुको जरा, तुम्हारा ये चेहरा, तुम तो वो दूसरे गांव वाले पंडित दीनानाथ के बेटे अढ़ैया हो ना, जो पूरे इलाके का सबसे बड़ा भुक्कड़ है। इतना सुनते ही अढ़ैया के दिल का धड़कन बढ़ जाता है। क्या बकवास है? मैं कीचड़ानंद के बच्चे, तूने मेरा सारा मालपुआ ठूस लिया। तूने मुझे बेवकूफ बनाया। रुक, अभी मुखिया जी को बुलाता हूँ। इतना बोल भवानी बाहर की तरफ भागता है। कचरा, लालटेन, जल्दी भाग। अगर गांव वालों ने आंखें खोल ली तो हमारे पकौड़े बन जाएंगे। बाहर निकलते ही सभी गांव वाले मिलते हैं, जो अभी भी ध्यान में लीन है। अढ़ैया भाई, ये सब तो अभी भी तुम्हारी लौकी वाली धमकी से डरे हुए हैं। हम दबे पांव यहाँ से निकलते हैं। वे तीनों आंखें बंद किए हुए गांव वालों के बीच से होकर गुजरते हैं। मुझे मालपुओं की महक की जगह अब पसीने की महक क्यों आ रही है? क्या बाबा ने कड़ाही का पवित्रीकरण कर दिया? हाँ बच्चा, पवित्रीकरण अंतिम चरण में है। आंखें मत खोलना, वरना लौकी का साइज डबल हो जाएगा। गांव वाले डर के मारे अपनी आंखें और जोर से भींच लेते हैं। अढ़ैया, कचरा और लालटेन हवेली के मुख्य गेट के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। तभी ना चाहते हुए भी अढ़ैया के मुंह से भयंकर डकार निकलती है। इतने भयानक धमाके से खड़क सिंह और पूरे गांव वालों की आंखें झटके से खुल जाती हैं। बाप रे, ये कैसा पवित्रीकरण था? पकड़ो इसे, ये कोई बाबा नहीं है, ये अढ़ैया है। इसने हमारे सारे मालपुए और पकौड़े खा लिए और कड़ाही खाली कर दी है। अढ़ैया, कचरा और लालटेन गधा गेट से बाहर पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ते हैं। भागते भागते वे तीनों गांव के बाहर निकले और बिना कुछ सोचे समझे सीधे नदी में कूद पड़े। पीछा कर रहे गांव वाले ठिठक कर किनारे पर ही रुक गए और फिर हार मानकर वापस लौट गए। कचरा, खाने के साथ साथ नहाने का भी जुगाड़ हो गया। अढ़ैया भाई, हम बाल बाल बचे हैं। अगर वो खड़क सिंह हमें पकड़ लेता
तो आज हमारे ही मालपुए तल देता। अढ़ैया, कचरा और लालटेन गधा अपने गांव झमेलापुर के किनारे पहुंचते हैं। चलो, आखिरकार हम जिंदा अपने गांव पहुंच गए। अब मैं सीधा घर जाऊंगा और सो जाऊंगा। वे तीनों गांव की गलियों से गुजरते हैं। राम खिलावन बनिया अपनी दुकान में पैसे गिन रहा था। क्या खिलावन चाचा, अभी भी चवन्नियां गिन रहे हो? तू फिर आ गया। मैंने कहा था ना, उधार में बेसन नहीं दूंगा। उधार? खिलावन चाचा, अब अढ़ैया तुम्हारे बेसन का मोहताज नहीं है। हमने आज ऐसे मालपुए खाए हैं जो तुम अपनी पूरी जिंदगी में सपने में भी नहीं देख पाओगे। चल कचरा। अढ़ैया सीना तान कर आगे बढ़ जाता है। राम खिलावन हैरानी से उसे देखता रह जाता है। अच्छा अढ़ैया भाई, अब मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे। तभी अचानक उसको कुछ याद आता है। कचरा, 1 मिनट रुक। हम सुबह घर से किस लिए निकले थे? हम तो चाची के लिए पकौड़े बनाने वाला बेसन और तेल लेने गए थे ना। हे भगवान, मैं मालपुओं के चक्कर में अपनी माताजी को भूल गया। मैंने माँ से कहा था कि मैं बेसन लेकर आऊंगा और मैं खाली हाथ, वो भी इतना पेट फुलाकर वापस आ गया हूँ। पिताजी तो मुझे छत पर उल्टा टांग देंगे। लालटेन गधा स्थिति की गंभीरता को समझकर पीछे हटने लगता है। ए, कहाँ भाग रहा है? तू भी मेरे साथ अंदर चलेगा। जब पिताजी डंडा उठाएंगे तो मुझे एक कवच की जरूरत पड़ेगी। अढ़ैया भाई, मेरी तो कोई जरूरत नहीं है ना, मैं जाऊं? सच्चे दोस्त मुसीबत में साथ नहीं छोड़ते कचरा। तू अंदर चलकर गवाही देगा कि राम खिलावन ने हमें बेसन नहीं दिया और नदी में बाढ़ आ गई थी। अढ़ैया अपने फूले हुए पेट को अंदर खींचने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो भूखा लग सके, लेकिन पेट टस से मस नहीं हो रही थी। 4 घंटे, पूरे 4 घंटे हो गए उस कुंभकर्ण को गए हुए। राम खिलावन की दुकान क्या अमेरिका में है? आज वो आए, मैं उसे इसी छत से उल्टा बांधकर बारिश का पानी पिलाऊंगा। अरे नहीं जी, मेरा बच्चा तूफान में फंस गया होगा। भूखा प्यासा मेरा लाल, सुबह से अन्न का एक दाना नहीं गया उसके छोटे से पेट में। छोटा सा पेट? सुशीला, उसका पेट इतना बड़ा है कि अगर वो उसमें हवा भर ले तो पूरे गांव का हॉट एयर बलून बन जाए। तभी अढ़ैया दरवाजे से अंदर आता है। हाय मेरा बच्चा, तू आ गया, पर बेसन कहाँ है? माँ, मत पूछो। आपके इस अभागे बेटे ने आपके पकौड़ों के लिए क्या क्या नहीं सहा। मैं उस भारी बारिश में राम खिलावन की दुकान पर गया, पर उस निर्दयी ने अपनी शटर गिरा दी। अच्छा, शटर गिरा दी? तो तूने वो अपना चमत्कारी 1 रुपए का नोट उसे नहीं दिखाया? दिखाया ना पिताजी, पर उसने नहीं दिया। फिर मैं और कचरा बेसन ढूंढने नदी की तरफ गए। भूख से सूजा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इसने पूरा का पूरा कद्दू निगल लिया हो। हाय राम भूखा बच्चा, रुक गोलू, मैं अभी तेरे लिए गर्म पानी करती हूँ। अढ़ैया चैन की। माँ, मालपुए अपनी जगह, पर आपके हाथ के पकौड़ों का कोई मुकाबला नहीं। पंडित दीनानाथ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, ये पेट है या ब्लैक होल? बस निगलता ही जा रहा है।